नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होलिका दहन की करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि का शुभारंभ हो चुका है। इसके साथ ही समय हो चला है होलिका दहन का भी। तो देश भर में शहर शहर होलिका दहन की तैयारी चल रही है। इस बार होलिका दहन के मुहूर्त पर ग्रह नक्षत्र की गणनाओं ने असर डाला है। चंद्र ग्रहण और भद्रा का साया अब की होली पर है। होलिका दहन के इस मुहूर्त को लेकर तमाम संशय कई दिनों से चल ही रहे थे और यही वजह है कि देश में कई जगहों पर आज देर रात तो कई जगहों पर कल चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद होली मनाई जाएगी। तो चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं ब्रज। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा वहां पर मौजूद हैं, जहां होलिका दहन की तैयारी अब अंतिम चरण में है और शुभ मुहूर्त आरंभ होते ही यहां होलिका दहन किया जाएगा। सुशांत, जो 12 बजे तस्वीरें दिखाई थी आपकी तस्वीरों में, आप खुद कितना अंतर देख पा रहे हैं और कितना अंतर आप हमें दिखाएंगे? हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल ग्रहण है, लेकिन उससे पहले होलिका की दहन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है लगभग। अगर आप देखेंगे, मैं इस वक्त मथुरा के होलिका गेट पर मौजूद हूँ और होलिका की कहानी अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो होलिका का दहन है वो हमें ये दृढ़ निश्चय दिखाना सिखाता है कि किस तरीके से अहंकार जो है वो जलता है, अत्याचार मिटता है और सच्ची भक्ति जो है वो अमर रहती है। और यही वजह है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो होलिका और उनकी गोद के अंदर प्रहलाद जो है वो बैठे हुए हैं और तकरीबन 2 बजे के आसपास यहाँ पर होलिका का दहन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि कल ग्रहण है और ऐसे में होलिका का दहन नहीं होगा। उससे पहले मंदिरों के अंदर खास तैयारियां जो है वो की गई हैं। आज अगर कहा जाए तो बाजारों में भी रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। मेरे अगर देखेंगे किस तरीके से होलिका के होली को लेकर के किस तरीके से बाजार अलग अलग रंगों से जो है वो सजे हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे और ज़बरदस्त भीड़ बाजारों में भी जो है वो आपको नजर आएगी। लोग होली के उत्सव में इस वक्त जो है वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं और होली का एक अलग ही महत्व जो है वो देखने को मिलता है। और खास तौर पर जो पूरे विश्व में नहीं होली जिस तरीके से बनाई जाती है उस तरीके की होली शायद कहीं अगर कहा जाए तो मथुरा में जो होली मनाई जाती है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं मनाई जाती है। मैं आपको तस्वीरें आपको दिखा दूं कि किस तरीके से मथुरा की नगरी के अंदर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन जो है वो किया गया है। अगर आप देखेंगे ये काफ़ी व्यस्त चौराहा है और यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर द्वारिकाधीश मंदिर है, जहाँ पर हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से लोग रंगों के अंदर डूबे हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रंगों के जो बाजार है वो इस वक्त रंगों से गुलजार है, लाल, हरा, नीला, पीला, सब तरीके के गुलाल जो है वो आपको नजर आएंगे। और आप देखेंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के यहाँ पर मंच भी जो है सजाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद तमाम जो लोग हैं मथुरा नगरी के वो यहाँ पहुँचेंगे और तमाम जो रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच हर साल इसी तरीके का होली महोत्सव जो है वो मथुरा के अंदर मनाया जाता है। हालांकि ग्रहण के चलते मथुरा वृंदावन में कल जो है होली मंदिर में नहीं मनाई जाएगी। शाम 8 बजे के बाद तमाम जो मंदिर हैं उनमें पूजा पाठ और जलाभिषेक के बाद अगर कहा जाए तो तमाम जो भक्त है वो आकर के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और परसों अगर कहा जाए तो मंदिर बिल्कुल। चलिए, तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, जैसा कि आपने बताया। देश नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में इस होलिका दहन को देखने के लिए, होली का पर्व मनाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए, मथुरा के बाद आपको लिए चलते हैं अकोला, जहां के रानी सती धाम मंदिर में होली का सच कर तैयार है। अकोला के इस मंदिर में 1 सदी से होली का जोरदार आयोजन होता रहा है। इस दौरान यहां एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इस खास मंदिर में साल भर चढ़ाए गए नारियल, गोबर के उपले और लकड़ियों का इस्तेमाल होलिका दहन के लिए खास तौर पर किया जाता है। इसी दौरान हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचकर होलिका दहन समारोह का हिस्सा भी बनते हैं। आज पूरे देश में जो है होलिका दहन होगा और उससे पहले होलिका की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर हुई है। जहाँ आप देख सकते हो कि हम फिलहाल है अकोला की सबसे पुरानी लगभग 100 साल के लगभग से होली जल रही है। ये रानी सती धाम की यहाँ की होलिका, जहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग इस रानी सती मंदिर में आने वाले जो साल भरे के लगभग 1500 से अधिक नारियल है और गोबर की उपलिया जो है, बड़कुल्य है, वो लगाकर यहाँ पर पूरी तरीके से
होली को यहाँ पर तैयार किया गया है। ऐसे में सबसे अहम बात इसमें यही है कि इस होलिका में जो दृश्य बताया जाता है, जो पुराणों में, कथाओं में, जहाँ देख सकते हो कि होलिका और उनके जो सामने बैठे हैं वो विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद जो है वो बैठे हुए हैं। और होलिका को एक वरदान था कि वो आग में जाएगी तो जलेगी नहीं, लेकिन उसके साथ में जो रहेगा वो जलेगा। और लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से ये उनका जो वरदान है यहाँ पर नहीं चला और होलिका जल गई और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जो है इसमें से बच गए। तो इसी तरीके से ये आज की नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को बताने की कोशिश है, क्योंकि लगभग 100 साल से इसी तरह का ये दृश्य है और यहाँ पर बताया जाता है। सबसे अहम बात है कि जो गोद में बैठे भक्त प्रहलाद है, जब होलिका का दहन होगा तो वहाँ से इसी तरीके से उनको ऊपर उठाए जाएंगे और इस ट्रॉली के ज़रिए वो बाहर निकल जाएंगे। जिस तरीके से ये दृश्य यहाँ पर बताया गया है और उसी भाव के चलते जो है भक्त जो है होलिका की उसे दहन से पहले जो है यहाँ पर पूजा अर्चना साधना करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में लगभग शाम को जैसे ही इसका मुहूर्त होगा उस समय पूजा विधि विधान के साथ इस होलिका का दहन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, शहर शहर होलिका तैयार है, बस मुहूर्त का इंतजार है। अकोला की ही तरह मथुरा में भी होलिका की जोरदार झांकी सजाई गई है। ब्रजभूमि में 40 दिन तक चलने वाला रंगोत्सव अब यहां अपने चरम पर है। मथुरा में छोटी होली के दिन गली गली होलिका सजती है। एक अनुमान के मुताबिक ब्रज क्षेत्र में 10,000 के लगभग होलिका जलाई जाती हैं। लकड़ियों और उपलों से बने होलिका के ढांचे के ऊपर होलिका का पुतला और उनकी गोद में भक्त प्रहलाद को बिठा दिया जाता है। दहन से पहले प्रहलाद को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, जबकि होलिका जलकर खाक हो जाती है। हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में और ये नगरी बड़ी अद्भुत और अनोखी है। तो आज होली है, तो इस तरह की जो होली है ना, हर चौक चौराहे पर आपको सजी हुई मिलेगी ये होलिका माता, और इन्हें सजाया जाता है, संवारा जाता है। सुबह से ही जो लोग होते हैं स्थानीय, वो होली को लेके आते हैं और इनको यहाँ सजा संभाल के बिठाया जाता है और जब होलिका दहन होगा तो जलाया जाएगा। और सुबह से ही जो पूजा का कार्यक्रम है वो यहाँ विधिवत हो रहा है और इसमें होलिका जी बैठी हुई हैं, भक्त प्रहलाद बैठे हुए हैं, दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। तो 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो जाएगा इसमें आग लगा दी जाएगी और जो होलिका जी हैं वो जल के भस्म हो जाएंगी इसमें। वहीं जो भक्त प्रहलाद इनकी गोद में बैठे हुए हैं, इनको जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बचा लेंगे, निकाल लेंगे गोद में से। उसके बाद होलिका दहन होगा। तो जो मथुरा है ना, ये 3 लोक से न्यारी इसीलिए कही जाती है। होली हर जगह जलाई जाएगी, लेकिन इस तरह की जो होली सजाना, होली को इस तरह तैयार करना, और देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ सजावट की गई है। फूलों से इसे सजाया गया है, फूल लगाए गए एकदम जैसे कोई शादी की तैयारी हो या कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो, होलिका दहन का आयोजन जो यहाँ पर होगा, तो उसके लिए पूरी तैयारी है, पूरे तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। अब देखिए, आमतौर पर हर साल छोटी होली की शाम होलिका दहन होता है, लेकिन इस बार देर रात होली जलाई जाएगी। दरअसल इसकी वजह वो खास समय योग है जिसके बनने पर सारे पूजा पाठ और शुभ काम वर्जित किए जाते हैं। छोटी होली यानी पूर्णिमा के दिन इस बार भद्रा योग बन रहा है। भद्रा काल होने के चलते इस बार होली जलाने के लिए आपको देर रात तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो वहीं कल चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के दौरान भी होलिका दहन नहीं किया जा सकता। आइए आपको बताते हैं क्या है ये योग और इस बार आप किस मुहूर्त में होलिका दहन कर पाएंगे। माना जाता है कि होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हर चिंता नष्ट हो जाती है, इंसान का हृदय पवित्र हो जाता है, समस्त दुखों का अंत होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। होली की रात अग्नि का पूजन करने से कष्ट और विकारों का भी दहन होता है। आमतौर पर फागुन महीने की पूर्णिमा के प्रदोष काल में होलिका दहन होता है, लेकिन इस बार ग्रह नक्षत्रों और पंचांग के गणित ने
होलिका दहन के मुहूर्त को जरा बदल दिया है। दरअसल इस बार होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण और भद्रा दोनों का साया पड़ने वाला है, जिसका प्रभाव होलिका दहन और पूजा के मुहूर्त पर पड़ेगा। तो जैसे ही 5:15 से पूर्णिमा तिथि लग रही है तो 5:18 से भद्रा आरंभ हो जा रही है, जो कि रात में 4:56 तक रहेगा। तो ऐसे स्थिति में जो अंतिम भाग होगा, पृष्ठ भाग होगा, उसी पर होलिका दहन कर सकते हैं। भद्रा होने पर भद्रा के पृष्ठ भाग या पुक्ष भाग पर हम होलिका दहन कर सकते हैं। यह शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में वर्णित है। वैसे तो 2 मार्च को शाम 5:15 के साथ ही फागुन की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही भद्रा भी शुरू हो गई है। दरअसल सनातन धर्म में भद्रा काल को अशुभ माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन है, जिसे क्रोधी स्वभाव का माना गया है और उनके क्रोध की वजह से शुभ कार्य भी अशुभ में बदल जाता है। इसलिए भद्रा काल में पूजा पाठ, यज्ञ हवन और नई शुरुआत जैसे शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राशि के पंचांग हैं, महावीर पंचांग, उसमें स्पष्ट रूप से होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त दिया हुआ है वह है 11:53 रात से लेकर के 12:50 के बीच में। यह कब है? 2 और 3 की रात में है, क्योंकि मध्य रात्रि में हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम भोर की तरफ बढ़ेंगे तो उस समय पूजा पाठ यज्ञ हवन तो करते हैं, शुभ कार्य तो करते हैं, लेकिन यह क्रूर कार्य की श्रेणी में होलिका दहन माना जाता है। इस कारण से किसी भी स्थिति में भोर में होलिका दहन नहीं किया जाएगा। यानी इस बार भद्रा के चलते पूर्णिमा की शाम की जगह देर रात होलिका दहन हो सकेगा। वहीं बात अगर 3 मार्च की करें तो उस दिन चंद्र ग्रहण होने के चलते होलिका दहन को लेकर संशय बना हुआ है। यानी अब की बार होली पर भद्रा के साथ साथ चंद्र ग्रहण की भी छाया है। अब की बार 3 मार्च को सुबह 6:26 पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का समापन 3 मार्च की शाम 6:46 पर होगा और ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इसके बाद होलिका दहन में कोई अड़चन नहीं है। यानी जो लोग 3 मार्च को होलिका दहन करने वाले हैं वे शाम 6:46 के बाद होलिका पूजन और दहन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय न तो ग्रहण होगा और न ही भद्रा होगी। इसी क्रम में रंग वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी। दरअसल सदियों से छोटी होली के दिन होलिका दहन की परंपरा बेहद आस्था और उत्साह से निभाई जाती रही है। शहर शहर, गली मोहल्लों, नुक्कड़ चौराहों, मैदानों में इकट्ठे होकर धूमधाम से इस पर्व की पूजा में लोग शामिल होते हैं। होलिका दहन से पहले पूजन किया जाता है। पूजन और होलिका को अग्नि देने वाला व्यक्ति समस्त समाज के कल्याण की कामना के साथ बुराई की प्रतीक होलिका को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि अर्पित करता है। तमाम ज्योतिष गणनाओं, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के सम्मान से इतर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की कामना और संदेश होली त्योहार की सबसे बड़ी रवायत है, जिसमें लिपटा गुलाल हर बार की तरह इस बार भी द्वेष और भेदभाव के हर रंग को मिटाने वाला है और होली के दिन सारा देश झूमकर रंगों और हर्ष का उत्सव मनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, होली का यही त्यौहार भारत के जीवन चरित्र का वो हिस्सा है जो आदिकाल से हमारे देश की कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पौराणिक इतिहास में होली का अलग अलग रूपों में आपको जिक्र मिल जाएगा, लेकिन होली की सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित कहानी भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी है। मान्यता ये है कि होलिका की बुराई के दहन और प्रहलाद की अच्छाई की जीत के साथ होली की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक हमारे देश में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।
फागुन पूर्णिमा की रात आसमान जब पूरे चांद की रोशनी में नहाता है, ठीक तभी धरती होलिका दहन के पवित्र उजाले से जगमगाती है। शहर शहर, गली मोहल्लों, मैदानों में चटकती होलिका दहन की ये पवित्र अग्नि केवल बुराई के प्रतीक का दहन नहीं करती, बल्कि ये जलाती है हमारे भीतर का अंधकार, खाक करती है हमारे मन की नाउम्मीदी, मिटाती है हमारे सोच के कोनों में बसी अविश्वास की सीलन। सनातन धर्म में सदियों से निभाई जा रही इस परंपरा की जड़ें दादी नानी की कहानियों से गुजरते हुए युगों का फासला तय कर पौराणिक इतिहास की गहराई तक जाती है। ये कहानी जुड़ी है भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, उनके अनन्य भक्त प्रहलाद और दानवों के राजा हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी जनमानस में बसी होली की सबसे प्रचलित कहानी है। इस कहानी के मुताबिक सतयुग में हिरण्यकरण के राजा हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक तपस्या करके देवताओं से कई वरदान हासिल कर लिए थे। वरदान के उन्माद में हिरण्यकश्यप ने धरती के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप स्वयं भगवान विष्णु का घनघोर विरोधी था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। तब उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। तब भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। माना जाता है कि तभी से हर साल फागुन पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाने लगा। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की ये कहानी सिर्फ भक्ति की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म में एक त्योहार के उदय की कहानी है। ये होली के उद्भव की कहानी है, वो होली जो आने वाले युगों के लिए अधर्म पर धर्म की विजय, अंधकार पर उजाले की जीत और अन्याय पर न्याय की जय का प्रतीक बन गई। भले ही हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा होली की सबसे प्रचलित कहानी है, लेकिन होली की एक और कहानी जुड़ी है देवादिदेव महादेव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती से। ये बात है तब की, जब देवी सती के आत्मदाह के बाद उनके वियोग में महादेव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। वर्षों वर्ष उनका वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। लेकिन समय का चक्र घूमा। इस घटना के हजारों वर्ष बाद देवी आदि शक्ति ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर में जन्म लिया। देवी पार्वती महादेव को वर रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या करने जंगल की ओर चली गईं। लेकिन उसी कालखंड में एक और घटना चक्र सृष्टि में कहीं आकार ले रहा था। उस समय तीनों लोकों में दैत्य वज्रांग के पुत्र और असुरों के अधिपति तारकासुर राक्षस का आतंक मचा हुआ था। तारकासुर ने कड़ी तपस्या करके ये वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। तारकासुर के आतंक से त्रस्त देवताओं ने तब शिवजी का विवाह देवी पार्वती से करवाने के लिए एक योजना बनाई। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने महादेव की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन महादेव के क्रोध से वे स्वयं भी भस्म हो गए। बताया जाता है कि महादेव ने फागुन पूर्णिमा के दिन ही कामदेव को भस्म किया था, जिसके चलते होली जलाने की परंपरा की शुरुआत हुई। कालांतर में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। सदियों से ये कहानियां हमारी धार्मिक परंपरा और मान्यताओं का हिस्सा हैं, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ इस त्योहार को धर्मों के रंग से इतर रंगों के त्योहार की पहचान मिलती चली गई। होली का मतलब ही हो गया लाल गुलाबी नीले पीले रंगों से सराबोर होकर खूब होली खेलना और सबको खिलाना, गिले शिकवे भुलाकर दुश्मन को भी गले लगा लेना। बदलते दौर के साथ रंगों ने भी अपना रूप बदला, लेकिन हमारा भारतीय मन गुलाल को कभी अपनी होली से अलग नहीं कर सका। सालों से भेदभाव के हर रंग को हम भारतीय प्यार और सौहार्द के गुलाल से मिटाते रहे और आज भी ये परंपरा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, होलिका और प्रहलाद की इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी शहर शहर होलिका के पुतले जलाए जाते हैं। आमतौर पर दुर्गा पूजा और गणेशोत्सव के दौरान तो हमें देव प्रतिमाओं के बनने
उनके पूजन और विसर्जन का सिलसिला देखने की आदत रही है। लेकिन होलिका के पुतले बनते देखना उतना आम नहीं, लेकिन ये बेहद आम है मथुरा के आंतापाड़ा बाजार में। मथुरा के आंतापाड़ा बाजार में होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवार होलिका की प्रतिमा बनाते हैं। तो चलिए होलिका दहन के मुहूर्त के इंतजार के बीच आपको लिए चलते हैं उसी बाजार में जहां होलिका दहन के लिए पुतले तैयार किए जाते हैं। मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में, और ये कृष्ण की नगरी का अंतापाड़ा बाजार है। आज होलिका दहन होना है, तो ये होलिका दहन के लिए पूरा बाजार सजा हुआ है। इस तरह की होलिका यहाँ सजाई गई हैं, तैयार की गई हैं। ये होलिका जी हैं और भक्त प्रहलाद भी बैठे हुए हैं। तो भक्त प्रहलाद और होलिका जी यहाँ से तमाम लोग हैं जो लेकर जा रहे हैं अपने घरों पर, चौक चौराहों पर। पूरे मथुरा की बात करें तो करीब 8 से जगह ऐसी होलियां सजती हैं जहां ये होलिका जी जाएंगी और भक्त प्रहलाद जाएंगे। हर चौक चौराहे की बात करें तो हर चौक चौराहे पे होली सजाई जाती है। इस तरह जो पूरा बाजार है सज के एकदम तैयार है, और करीब 4-5 दिन से यहाँ होलिका माता और प्रहलाद जी बिक रहे हैं और श्रद्धालु ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ इनको बेचने वाले हैं, एक इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, कै दिन से बेच रहे हैं? इनको हम कम से कम 15 दिन से बिक रहे हैं। अच्छा, क्या कीमत रखी है इस बार इनकी? कीमत सब तरह की है। अच्छा, सबसे ज्यादा कितनी और सबसे कम कितनी है? 5,000 से लेके 1,000 रुपए तक की है। 1,000 रुपए तक की। कितनी होलिका बिक जाएंगी पूरे अगर बात की जाए तो? पूरे शहर में मानो शहर के अब तो बाहर भी जाने लगे, कम से कम 8-10 हजार बिक जाती है। 8-10 हजार बिक जाती है। अच्छा, और कब से क्या तैयारी करते हैं? बनी बनाई लाते हैं, खुद बनाते नहीं हैं? खुद बनाते हैं, सालों पहले तरह के चालू कर देते हैं। अच्छा। होली बाद कम चालू हो जाएगा। अच्छा, तो काय की बनाते हैं ना? ये बनी है, ये काय की पीवीसी की है या मिट्टी की है। मिट्टी की बनी? मिट्टी की है सब। अच्छा, मिट्टी की बनी हाँ हुई जी, है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कै दिन में तैयार हो जाती है होलिका? देखो, एक मूर्ति तैयार करो या 5 मूर्ति तैयार करो, हाँ। कम से कम आज में 10 दिन तो चाहिए। 10 दिन चाहिए। हाँ जी। तो 10 दिन इनमें लगते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं घरों के, वो इन्हें तैयार करते हैं। इन बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा, कैसे कैसे तैयार करती हो होलिका? वो क्या क्या मेकअप करती हो? आप ही करती हो मेकअप? श्रृंगार किया है आपने? कैसे क्या क्या श्रृंगार करती हो? उनकी आँख सजाते हैं, हाँ। होठ सजाते हैं, और आईब्रो सजाते हैं, हाँ। बिंदी लगाते हैं। हाँ। और धोती भी जो पहनाई है तुम्ही ने पहनाई है? तो कितनी होलिका एक दिन में तैयार कर देते हो सब घर के मिलके? 10 दिन में। 10 दिन में तैयार कर देते हो इन सबको? तो ये पूरा परिवार जो है होलिका में लगा हुआ है। और ये प्रहलाद जी हैं, ये भक्त प्रहलाद हैं। ये यहाँ जब होलिका दहन होगा तो इनको बाहर निकाल लिया जाएगा और होलिका जी धू धू कर जल जाएंगी। तो इस तरह जो बाजार है पूरा सज के तैयार है। और ये बता रहे हैं करीब 10,000 होलिका जो शहर के चौक चौराहे और जहाँ भी भगवान होलिका का दहन होता है शहर में जगह जगह होता है, जगह जगह सजावट होती है, जगह जगह बड़े सुंदरता के साथ इन्हें सजाया जाता है, संवारा जाता है। और चलिए आज के हमारी GNT स्पेशल की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।